सेशन में हम लोग सेकंड सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी पार्ट मैंने पहले डाल दिया है। अब ये है सेक्शन सी जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन सी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। ठीक है, हमें वो नंबर बताना है लार्जेस्ट 4 डिजिट जो इन चारों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखा हमने, 4 डिजिट नंबर क्या है हमारा, ये है आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ दिस दैट इज 540। इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकाला, 540 हो गया। 540 को हम इससे अगर डिवाइड करते हैं 540 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 279। तो इट मीन्स ये जो 279 है ये एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे उस 4 डिजिट नंबर में से। 4 डिजिट नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 9720। ये जो नंबर होगा ना, ये सारा आपके चारों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये 4 डिजिट नंबर भी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। सबसे पहले 4 डिजिट नंबर लेंगे और जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से इस 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे। अब जो रिमाइंडर बचेगा उसको इस 4 डिजिट नंबर में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 1 अल्फा स्क्वायर एंड 1 बीटा स्क्वायर। अब हमें अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो दिए हुए हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है इसके अंदर, -5, और ए कितना है इसके अंदर 1, तो माइनस बी अपॉन ए कितना हो गया 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है इसके अंदर 6 और ए कितना है इसमें 1, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 6, अल्फा प्लस बीटा इज़ 5। अब हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए उसके रूट्स गिवन है 1 अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर। इनका अब हमें सम निकालना है। ठीक है, सम निकालने के लिए अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है ना, फर्स्ट जो ये नंबर लिखा है मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ये इसको यूज़ करेंगे इसके अंदर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, न्यूमरेटर आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका इसके इक्वल होता है। यहाँ आप कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो क्योंकि हमें वैल्यू किसकी पता है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो जो भी आया है हमारे पास, इसको हमें इन दोनों में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही लगाया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी जगह मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है हमें और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। जहाँ जहाँ हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू पुट करके हमारे पास आ गया 13/36। ऐसे ही अब इसकी प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट आ गई आपकी 1 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट आपको 6 दी हुई है, तो ये हो गया 1/36। पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स। के हम किस लिए लेते हैं, के कोई भी स्केलर हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपके किसी से भी ये पॉलिनोमियल किसी भी नंबर से डिवाइड वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने के आंसर में जब एमसीक्यू आएगा वहाँ भी के ही लिखा होगा इस तरह से। तो ये सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आपका 36 है, ये 36 बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. देखो फिक्स चार्जेस है, अब क्वेश्चन समझो पहले। एक तो है फिक्स चार्जेस जो सब बच्चों के बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, प्लस क्या है, उसने जितने दिन खाना खाया उस हिसाब से उसके फूड के चार्जेस हैं। दोनों को प्लस करके ही उस बच्चे को हॉस्टल फीस पे करनी है। 2 बच्चे दिए हुए हैं इसके अंदर, एक बच्चा है ए जिसने 20 दिन खाना खाया तो उसने 1000 रुपये पे किए, और दूसरा बच्चा है बी जिसने 26 दिन खाना खाया तो उसने 1180 पे किया। ठीक है, हमें फिक्स चार्जेस बताने हैं कितने और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्जेस आर ₹X एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे इज़ ₹Y। अब ए ने क्या क्या पे किया है, ए ने 20 दिन का खाना, तो 20 दिन का खाना कितना हो गया 20Y।
और फिक्स चार्जेस कितने x, इन दोनों को मिला के ए ने कितना पे किया 1000। इक्वेशन आ गई समझ में, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। एक्स आपकी फिक्स चार्जेस हैं, वो सबको पे करने हैं, और जितने दिन उसने खाना खाया है उतने दिन का आपने उसकी कॉस्ट निकाली 20y, दोनों को मिलाकर उसने कितना पे किया 1000। ठीक है, सेम बी ने खाना कितने दिन खाया है 26 डेज, तो उसके खाने के होगा 26y, और फिक्स चार्जेस उसके एक्स हैं, दोनों को मिला के उसने कितना पे किया 1180। अब बस ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें मैंने क्या किया है, इसको माइनस कर दिया, माइनस करने से x कैंसिल होकर 6y, वाई आ गया आपका 30, ये 30 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट किया, पुट करके x आ गया आपके पास 400। तो x हमने क्या लिया था फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस 400 है, और फूड पर डे है आपका ₹30। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज 2 और ए एक्स माइनस बी आई इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये बन गई आपकी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, और दूसरी वाली क्या है आपकी ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैंने कोफिशिएंट इक्वल किया है किसका, एक्स का, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया है ए से, नीचे वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया है बी से। ठीक है, ए से और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा नीचे ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज टू ए स्क्वायर बी, और नीचे वाली इक्वेशन बनेगी ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। माइनस कर देंगे तो ये वाई की टर्म आ गई माइनस करके, और ये जो टर्म है इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, वाई निकालने के लिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये कैंसिल होकर मेरे पास बचा वाई इज इक्वल टू बी। ये y इज इक्वल टू बी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने 1 में पुट किया है, तो यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। इन फिगर a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B is 90 degree, AD is 23 centimeter, AB is 29 centimeter and DS is 5 centimeter. Find the radius R of the circle. ये इक्वेशन देखो, ये जो लेंथ है ना ये ए बी, ये आपको दी हुई है 29, और ये पूरी दी हुई है 23, और डी एस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो देखो डी एस क्या है, टेंजेंट फ्रॉम डी। ठीक है, डी एस और डी आर क्या है, टेंजेंट फ्रॉम डी टू सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट सेम होंगी, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, डी एस इज इक्वल टू डी आर, तो डी आर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब ये टोटल आपका 23 है, इतना आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये कितना बचा आपका 18 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। नाउ ए से भी आपकी टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, ए आर और ए क्यू, तो ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, तो ए आर अगर 18 सेंटीमीटर है तो ए क्यू भी कितना होगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल कितना दिया हुआ था, ये हमें टोटल दिया हुआ था 29 सेंटीमीटर, 18 यहाँ तक है, तो बचा कितना हमारे पास इधर 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर इधर बचा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ क्या होती हैं परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये भी आपको ऑलरेडी 90 डिग्री का दिया हुआ है। सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि पी ओ पी आपकी रेडियस है और बी सी आपकी टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है आपका पी, तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। तीन एंगल्स आपके 90 डिग्री के हो गए, फोर्थ ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये आर और ये दोनों तो सेम है ही, ये भी आर है और ये भी आर है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। क्लियर है, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ये और ये भी इक्वल है, क्योंकि बी से आपकी ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है बी क्यू और बी पी, तो ये भी 11 होगा, तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या प्रूफ हो गया आपका, दिस इज़ अ स्क्वायर, और स्क्वायर है। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस हो गई इसकी 11 सेंटीमीटर। यही सारा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, हमने स्क्वायर प्रूफ किया, और स्क्वायर प्रूफ किया तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 11 सेंटीमीटर। इन फिगर द सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टचेज द रेडियस साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, शो दैट ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ प्लस सी डी इज हाफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए एफ इसको सम करना है, इसको सम करना है, और सी ई, इन तीनों का जो सम है वो पैरामीटर का हाफ है, ट्रायंगल का जो पैरामीटर है उसका हाफ है। ऐसे ही इसे बाकी फिर दोनों साइड्स लिए हैं,
ए ई लिया है, ठीक है, बी एफ लिया है और सी डी लिया है। इनका सम भी क्या है, ये वाली और ये वाली साइड का सम भी क्या है आपका हाफ ऑफ पैरामीटर है। सबसे पहले तो हम इसमें भी क्या करना है, ए से टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई, देन बी डी इज इक्वल टू बी एफ एंड सी ई इज इक्वल टू सी डी। ये लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, तीनों को ऐड कर लिया, एडिंग 1 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ राइट हैंड साइड, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने सम किया और राइट हैंड साइड को सम किया तो ये आ गया इक्वल टू के, हमने इसको के ले लिया। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इन सब का सम है, ठीक है, इसका और इसका सम है, ठीक है। कुछ पार्ट ये इन तीनों को दोनों साइड्स को प्लस कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2k। देयरफॉर k इज 1/2 पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और k किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है, तो ये ही प्रूव करना था हमें। ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर और सेम ए ई प्लस सी डी प्लस बी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, इसके अंदर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को इधर लिया, ये जो 1 है 1 की जगह हमने ये लगाया है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है तो 1 की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसी टर्म में चेंज है, यही बन गया आपका सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बन गया आपका सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या किया है, न्यूमरेटर में से सीकेंड थीटा, एक यहाँ पर भी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ पे भी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है, इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया, इधर से बचेगा 1 और यहाँ से माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है माइनस आएगा और यहाँ से बचेगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये इसको ब्रैकेट को खोल लिया है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंड थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर भी आपका यही है तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, यही है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, इसकी मैंने मिड टर्म निकाल ली, ये मिड टर्म है आपकी, ये चारों मिड टर्म आ गई। अब इसमें से मैंने इसको लिया है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन हम किसी को भी ले सकते, सेंटर वाला लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इवन है तो हम कोई भी ले सकते हैं इसमें से, तो मैंने इसको लिया है एज्यूम्ड मीन एक्स आई माइनस ए अपॉन 150, ठीक है, क्योंकि ये क्लास साइज आपका 150 है, इज इक्वल टू डी आई, तो ये करके -2 -1 0 1 आ गया। अब इसको इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसका सम लिया है, नेगेटिव नंबर्स को अलग प्लस करना है, ये नेगेटिव नंबर्स को प्लस करके आ गया आपके पास -25 और पॉजिटिव नंबर को प्लस करके आया 10, तो सम हो गया आपका -15। एज्यूम्ड मीन हमने लिया है 1775, ठीक है। सिग्मा एफ आई आ रहा है आपका 54, सिग्मा एफ आई डी आई इज़ -15। एज्यूम्ड मीन का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी इसके अंदर, तो आपके पास मीन आ गया 1733.34। Two water taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्योंकि फिगर्स दी नहीं हुई हैं, आपको अपने आप करना है, ठीक है। 2 टैप मिलके 6 घंटे में पूरा टैंक भर देते हैं। जो लार्जर टैप है उसको 9 घंटे कम लगते हैं, अगर वो अलग अलग भरते हैं ना दोनों टैप्स उसको, तो उसको 9 घंटे कम लगते हैं, क्योंकि उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा, लार्जर टैप है तो उसको 9 घंटे कम लगते हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, हमें बताना है कि दोनों अलग अलग कितनी देर में भरेंगे। सबसे पहले तो हम लेते हैं ये, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज x आवर्स, ठीक है, वो कितनी देर लगाता है, x घंटे लगाता है उसको भरने में, और क्योंकि लार्जर टैप जो है वो 9 घंटे कम लगाता है उसको भरने में, तो वो कितना लेगा, x माइनस 9 आवर्स, वो कितना लेगा, x माइनस 9 आवर्स, ठीक है। अब ठीक है, x घंटे में वो पूरा भर देता है, 1 घंटे में वो स्मॉलर टैप कितना भरेगा, 1/x, और 1 घंटे में लार्जर टैप कितना भरेगा, 1/x माइनस 9। दोनों 1 घंटे में मिलके कितना भरेंगे, दोनों को प्लस कर दो,
ये 1 घंटे का स्मॉलर टैप है, ये 1 घंटे का लार्जर टैप का है। तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरेंगे, इतना भरेंगे, ठीक है। और दोनों मिलके 6 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/6। भाई 6 घंटे लगते हैं दोनों को उसको भरने के लिए, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 भरेंगे। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6। ये आपकी इक्वेशन है जो आपको बनानी है, ठीक है। बस यही इक्वेशन बनानी आ गई तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब इसने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है, राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 9, तो x माइनस 9 प्लस एक्स, ये आ गया आपका, ये सिंप्लीफाई करके आ गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको आपने मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, x इज़ इक्वल टू 18 और x इज़ इक्वल टू 3। 3 नहीं हो सकता है, 3 कांट बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि 3 लेंगे तो 3 माइनस 9, ये 3 तो आपका स्मॉलर टैप का आ गया ना, तो लार्जर टैप का टाइम कितना आएगा, 3 माइनस 9 जो नेगेटिव आ रहा है, कांट बी पॉसिबल। तो 18 लेंगे तो x को लगते हैं 18 घंटे और स्मॉलर टैप को लगते हैं 18 घंटे भरने में और लार्जर टैप को भरते हैं 9 घंटे भरने में, ठीक है। तो इसलिए रिजेक्ट करने का रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि आपको उस लार्जर टैप के लिए आपको x माइनस 9 करना है, और जब इसमें से x माइनस 9 करेंगे तो ये आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है और टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए उसको रिजेक्ट करना है। AD and PM are medicines of triangles ABC and PQR respectively, where ABC and PQR is similar to a triangle PQR. Prove that AB upon PQ is AD upon PM. ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और AD इसकी मीडियन है, PM इसकी मीडियन है। हमें ये प्रूव करना है, AB upon PQ is equal to AD upon PM, ठीक है। We know that if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the given triangles are similar, SAS क्राइटेरिया से। ये दोनों हमें सिमिलर दिए हुए हैं, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये मैंने दो ट्राइंगल्स जो बड़े ट्राइंगल्स हैं ना, इनकी रेशो ली है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो, ठीक है। लेकिन BC का हाफ कितना है, BC/2। अब हमने अगर ये इनका ये साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इनका हाफ भी आधा भी प्रोपोर्शनल होगा, BC/2 और QR/2। BC का हाफ कितना है, BD, क्योंकि BD इसकी क्या है, मीडियन, और QR का हाफ कितना है, QM, क्योंकि QM क्या है, इसकी मीडियन, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQR, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQR और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ठीक है। साइड्स भी आपकी प्रोपोर्शनल हो गई, तो ये जो ट्राइंगल है ये आपका क्या होगा, सिमिलर हो गया SAS क्राइटेरिया से। तो साइड्स क्या हो जाएंगी, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। AB अपॉन PQ इज़ BD अपॉन QM इज़ AD अपॉन PM। हमने फर्स्ट और सेकंड को नहीं लेना है, फर्स्ट और थर्ड हमें प्रूव करने के लिए कहा है, तो हमने फर्स्ट और थर्ड ही लेना है रिजल्ट में। AB अपॉन PQ इज़ AD अपॉन PM, हैंस प्रूव्ड। AB इज़ टू PQ इज़ 4:5 एंड AD इज़ टू PM इज़ 4:K। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये चारों की वैल्यू पुट करनी है। AB अपॉन PQ कितना दिया हुआ है, 4:5, तो AB अपॉन PQ हो गया 4/5। AD इज़ टू PM दिया 4/K, तो ये हो गया 4/K। तो K की वैल्यू कितनी आ रही है इससे, K की वैल्यू आ रही है आपकी 5। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24, which is surmounted by the cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximate 8 gram mass. एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और छोटा सिलेंडर रखा है, उसका हमें क्या निकालना है, मास निकालना, मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अच्छा, हाइट जो लार्जर सिलेंडर है उसकी हाइट दी हुई है आपको 220, लार्जर सिलेंडर की रेडियस दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर गिवन है यहाँ पर। डायमीटर ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या दिया हुआ है, इसको रेडियस मत ले लेना है, डायमीटर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के। डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 12। ऐसी हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर कितना दिया हुआ है आपको, 60, और हाइट रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज़ 8, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है। इस तरह से फिगर बनेगी जो बनाई हुई है ना, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो पाई दोनों में से कॉमन ले लिया, पहले वाले का r कितना है 12,
हाइट कितनी है 220, दूसरे वाले का आर कितना है 8, हाइट कितनी है 60। पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई हमें इसमें 3.14 यूज़ करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या कहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आयरन है वो 8 ग्राम के इक्वल है। तो इतना किसके इक्वल होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया। ये तो ग्राम में आया ना, किलोग्राम में बदलने के लिए इसको 1000 से और डिवाइड करेंगे, 892.262 किलोग्राम, दोनों में आ गया वेट, ठीक है। अ फार्मर वांट्स टू डिग अ वेल ईदर इन फॉर्म ऑफ ए cuboid of dimensions 1 into 7 meter or in the form of cylinder of diameter 1 m and 7 meter deep. The rate to dig the well is ₹50 per क्यूबिक मीटर। फाइंड द कॉस्ट टू डिग बोथ वेल्स। दो वेल्स हैं, दोनों की शेप अलग अलग दी हुई है, एक क्यूबॉइड की शेप में है, एक सिलेंडर की शेप में। दोनों का क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H, ये आ गया, ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है 50, तो क्यूबॉइड 50 × 7, ये क्यूबॉइड वाला जो वेल खोदेगा उसके आपका पास रेट आ गया 350। सेम ऐसे ही आप निकाल लो सिलेंडर का। सिलेंडर का सब कुछ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 1/2 एम और एच दिया हुआ है 7। ये वैल्यूज पुट करके πr² में आपने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। वॉल्यूम इसका निकल रहा है आपका 11/2, ठीक है। इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। तो दोनों की कॉस्ट अलग अलग आ गई, एक की 350, एक की 275। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। Pocket expenses of the students of a class in a college are shown in the following frequency distribution. Find the median and mode of the data. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन डी का। इसमें से आपको मीडियन और मॉड पूछे। ये ये दिए हुए यहाँ पे क्लास इंटरवल, ये एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, सी एफ लेना है। सी एफ पता है आपको, ये 33 है, 33 में अगला ऐड करना है, 107 में अगला ऐड करना है, ऐसे अगला अगला ऐड करते ही आप लास्ट टाइम पहुँच जाएंगे। एन कितना है आपका 510, तो 510 का हाफ कर लेंगे 255। 255 देखो कहाँ आ रहा है, 255 इसमें आ रहा है। तो मीडियन का जो क्लास इंटरवल है वो ये है। अब इसको लेके हमें सारी वैल्यूज़ लिखनी है। एच आपका 200 है, ठीक है। एल आपका 400 है। एफ आपका जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ये 170 है। सी एफ इससे पिछले वाली लेते हैं। सी एफ हमेशा पिछली वाली लेते हैं, ये पिछली वाली ले जाएगी सी एफ, वो वाली नहीं ले जाएगी। सी एफ आ गई 107। सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मीडियन आ गई आपकी, सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी मीडियन आ गई 574.11। अब मॉड के लिए क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी यही सी के अंदर है 170, ठीक है। तो इसका आपका जो क्लास इंटरवल है 400 to 600 आ रहा है। L 400 है। F1 कितना होता है, F1 होता है आपका जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या होता है, उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होता है, उससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी। और H कितना है 200। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास मॉड आ रहा है इसके अंदर 507.86, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर 2 के आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।